आज सुबह सुबह मैं नदी की तरफ सैर करने चली गई। मौसम बहुत अच्छा था। कुछ दिनों के लिए हम पोलक पाइन्स के पास ठहरने के लिए आए हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी। धीरे धीरे पाँव में चलते चलते एक नुकीला सा पत्थर मुझे चुभा तो मैंने देखा। तब मेरा ध्यान गया असल में कि वहाँ तो बहुत से पत्थर थे, कई तरह के पत्थर, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ नुकीले, कुछ गोल गोल और कुछ नुकीले। उनसे ध्यान हटाना मेरा मुश्किल हो गया। वहाँ एक बहुत बड़ा सा पत्थर पड़ा था। मैं वहाँ बैठ गई और उन पत्थरों को निहारने लग पड़ी। सुंदर हवा थी, सामने सुंदर हरे हरे पेड़ थे और पानी चल रहा था, बह रहा था नदी का। यहाँ अमेरिका की नदियों के पानी जो हैं बिल्कुल साफ सफ़ेद होते हैं, सुंदर नीला रंग दिखता है उनका। अचानक मेरा ध्यान एक छोटे से पत्थर पर गया। गोल सफ़ेद रंग का पत्थर था, बहुत सुंदर। ऐसे लगा वो नदी से कुछ कह रहा हो और नदी भी उसे बड़े ही ध्यान से जैसे सुन रही हो। मुझे बहुत मज़ा आया। ये सब देखते देखते मुझे ऐसे लगा कि वो जो पत्थर है वो कुछ नदी को अपने बारे में बता रहा है। जैसे कह रहा हो कि तुम मुझे अपनी तेज़ दहारा में बहाकर क्यों ले गई। मुझे दाएं से बाएं उछालने लगी और मुझे कष्ट हुआ। क्यों किया ऐसा मेरे साथ, जबकि बाकी के पत्थर भी पड़े थे, उनको तो कोई कष्ट नहीं हुआ, वे वहीं के वहीं हैं। तुम्हें नदी मेरे दुख क्यों नहीं दिखे। मेरे साथी तो आराम से तुम्हारे किनारे सोते रहे, खेलते रहे और मैं इधर से उधर धक्के खाता रहा। तुम्हारे उछालने के कारण पीड़ा सहता रहा। वो बहुत दुखी मन से नदी को ये जैसे सारी अपनी कहानी कष्ट की सुना रहा हो। मैंने देखा नदी ने अपने जल को जरा सा प्यार से उछाला और उसके मुख पर हल्का सा जल डाल दिया, उछाल के कुछ बूंदें, और कहा जरा अपना चेहरा पानी में तो देखो। वह हैरान हो गया जब उसने नदी के कहने पर झुककर अपना चेहरा देखा। अरे वह तो बिल्कुल बदल ही गया था। नुकीलेपन से हटकर वो तो गोल हो गया था और इतना सुंदर सफ़ेद रंग का हो गया। नदी ने प्यार से कहा, उसी मेहनत और कठिनाई सहने के कारण तुम इतने सुंदर हो गए हो। अब तुम कहीं सजाए जाओगे, तुम पूजनीय हो गए हो। लोग तुम्हें उठाकर घर ले जाएंगे, फूलदानों के आसपास सजाएंगे, फूलों के पास रखेंगे। जीवन में चुनौतियों को व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए।